जय हिंद दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेशन जिसका नाम है आधुनिक भारत, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लुसेंट के अनुसार ही जो टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन थे? तो औरंगजेब के बाद जितने भी सम्राट जिन्होंने मुगल राजगद्दी पे बैठा वो मुगल कालीन सम्राट के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है आज का टॉपिक। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें पढ़ा था कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 से लेके 1857 तक लगभग 350 सालों तक मुगलों का ही शासन रहा भारत में। लेकिन 6 फर्स्ट शासक हुए जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये हुए। ये तो महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन उसके बाद से जितने भी शासक हुए वो एक के बाद एक लगभग मतलब उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए थे। बहुत कम कार्यकाल के लिए ये बैठे थे गद्दी पे। ओके, तो उन्हीं के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही हम लोग कवर करने वाले हैं खास तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या, तो उत्तरकालीन मुगल शासक। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद वहां पे गद्दी को लेके औरंगजेब के बेटों के बीच एक तरह से युद्ध छिड़ जाता है। 2 सालों तक युद्ध चलने के बाद अंततः गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठता है। ठीक है, तो ये जब बैठा, इसकी गद्दी पे बैठने में सहायता करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था सिख गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसकी सहायता की थी युद्ध गद्दी पे बैठने में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और जो युद्ध हुआ था राजगद्दी के लिए, तो युद्ध में इसने अपने 2 भाइयों की जान ले ली थी। जान लेके फिर ये गद्दी पे बैठा था। तो हम लोग पहले थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। ओके, चलिए। बहादुर शाह जो लगभग 5 सालों तक यानी 1707 से लेके 1712 तक मुगल की गद्दी पे बैठता है, यानी दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। लगभग 2 वर्षों तक उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। ओके, यानी कहने का मतलब है औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था शहजादा मुअज्जम। जब ये गद्दी पर बैठा तो अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रखा बहादुर शाह प्रथम। ओके, उसी के नाम से, हालांकि उसने राज तिलक करवाया और उसी के नाम से शासन करने लगा। फिर बात करते हैं इस लड़ाई में इसके अपने भाइयों जिनका नाम है मोहम्मद आजम और तथा कामबख्श, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। 2 साल का जो युद्ध हुआ था राजगद्दी के लिए, तो उसमें ये दोनों भाई मारे गए थे। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। ओके, अब देखो उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बहादुर शाह प्रथम का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था राजगद्दी प्राप्त करने में। ओके, आगे देखें हम लोग तो जहांदार शाह। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन शासक बनता है तो जहांदार शाह बनता है। इसके बारे में बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे क्या, तो ये इसको एक लंपट मूर्ख के बारे में कहा जाता था। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। बात करते हैं, आगे चर्चा करेंगे इसका। तो चलो, बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बनता है जहांदार शाह, जो 12 से लेके 13 तक यानी 1 सालों तक ये शासक रहता है, मात्र 1 साल तक। ठीक है, इसको भी किसी ने राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी, वो था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां की मदद से ही जहांदार शाह ने गद्दी प्राप्त की, यानी कि शासक बना था। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए एक प्रथा स्टार्ट की थी जिसका नाम था इजारा प्रथा। इजारा प्रथा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। इजारा प्रथा किसने स्टार्ट की थी तो जहांदार शाह ने। अब बात करते हैं, जहांदार शाह ने जजिया कर को भी एक तरह से समाप्त कर दिया था। जैसे अकबर ने समाप्त किया था, जहांगीर ने समाप्त कर दिया था, शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। फाइनली औरंगजेब आया तो पुनः जजिया स्टार्ट किया, तो स्टार्ट हो गया था, तो उसको समाप्त करने का कार्य ये किया था। औरंगजेब के समय से ही जजिया स्टार्ट था और ये फिर से उसको बंद कर दिया। जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में एक वैश्या हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुमारी, इसको पूरे दरबार में घूमने के लिए अनुमति दे दिया था। ठीक है, ये थोड़ा क्या कहते हैं, कैरेक्टर ढीला इंसान हुआ करता था, कैरेक्टर ढीला इंसान। इसको इतना सुंदर युवतियां बहुत पसंद थी। ठीक है,
तो उसी में एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुमारी। ये इतना सुंदर थी, इतना कि इस पे ये फिदा हो गया था एकदम, और बोल दिया था कि तुम जब चाहो दरबार में आओ, जब चाहो जाओ, कोई नहीं रोकने वाला, चाहे मंत्री हो चाहे हम उसका कोई कितना हो खास आदमी हो, नहीं रोक सकता था उसको आने जाने से, समझो। देखो, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक है, लंपट मूर्ख भी इसको कहा जाता है, लंपट मूर्ख। अब आगे बात करते हैं फर्रुखसियर के बारे में। बहादुर शाह, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर शासक बनता है, फर्रुखसियर, ठीक है, याद रखिएगा, केवल नाम भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि उनका शासनकाल उतना मायने नहीं रखता, लेकिन उनके जीवन काल, उनके शासन काल में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वही हम बताते चलेंगे, बाकी आलतू फालतू चीजें हमने हटा दी है इसमें। ओके, तो इसके शासनकाल में क्या होता है, तो फर्रुखसियर 1713 से 19 तक लगभग 6 सालों तक शासन किया, ठीक है। इसको भी किसी ने मदद किया था राजगद्दी प्राप्त करने में, ठीक है, इसको भी किसी ने, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम को मदद की थी, जहांदार शाह को फर्रुखसियर नहीं, क्या था, देखो नाम भूल रहे हैं हम, इसने मदद की थी, जुल्फिकार खान ने मदद की, जैसे राजगद्दी प्राप्त करने में, वैसे ही सैयद बंधुओं ने इसकी मदद की थी राजगद्दी प्राप्त करने में, जिसमें अब्दुल खां व हुसैन अली, ये दोनों हालांकि भाई हैं, ये दोनों ने फर्रुखसियर को राजगद्दी प्राप्त करने में मदद की थी। अब आगे बात करते हैं फर्रुखसियर जो था, फर्रुखसियर, उसको घृणित कायर भी कहा जाता था, घृणित कायर, इसको एक उपाधि मिली हुई थी घृणित कायर की, ठीक है, घृणित कायर मतलब एकदम बेकार वाला कायर, जो तनी तनी बात में एकदम डर जाए वैसा कायर, ठीक है, तो घृणित कायर भी कहा गया था। 1719 ईस्वी में एक घटना होती है, क्या होता है कि जो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, पहले तो इसको राजगद्दी पे बैठाते हैं, फिर इसी के खिलाफ हो जाते हैं, और जाके पेशवा शासक हुआ करता था जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, उससे मिल जाते हैं, और फिर इसको क्या गद्दी से उतार दिया जाता है, फर्रुखसियर को दिल्ली के गद्दी से उतार दिया जाता है और उसको अंधा करके मार दिया जाता है। ओके, फिर क्या होता है, 1719 में इसकी मौत हो जाती है, तो फिर कुछ समय के लिए एक शासक बनता है जिसका नाम है रफी उद दराजत। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि मुगल काल में जितने भी शासक हुए उन शासकों में सबसे कम दिन का शासन इसी का था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया था, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है रफी उद दराजत, रफी उद दराजत। ये मात्र लगभग 3.5 महीने तक शासन किया था। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद एक और शासक बना था 5 महीने तक लगभग वो भी शासन किया था। उसके बाद आता है कौन, तो मोहम्मद शाह, ये वही मोहम्मद शाह है जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, तो उस समय बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पे आक्रमण कर दिया जाता है, और उस समय इसको परास्त भी कर दिया जाता है। 2 युद्ध हुए दिल्ली के राजगद्दी के लिए, 2 युद्ध हुए इसके शासनकाल में। एक तो इसी के शासनकाल में 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसपे मूवी बनी हुई है, बाजीराव मस्तानी मूवी बनी हुई है, वही बाजीराव प्रथम था। इसने क्या किया, तो दिल्ली पे हमला बोल दिया। एक और युद्ध हुआ था इसी के समय में, ईरान का सम्राट हुआ करता था नादिर शाह। ये क्वेश्चन पूछता है, नादिर शाह दिल्ली पर कब आक्रमण किया था, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ओके, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और करनाल के युद्ध में, करनाल नामक स्थान पे युद्ध होता है, ठीक है, तो करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त कर देता है। ओके, नादिर शाह करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त कर देता है। नादिर शाह को एक उपाधि मिली हुई थी, क्या, तो ईरान का नेपोलियन, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, वैसे ही ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो नादिर शाह को कहा जाता था। ओके, अब देखो नादिर शाह आया था भारत पे आक्रमण करने, तो उसका तो लक्ष्य भारत पे शासन करना था नहीं, भारत से धन दौलत लूट के ले जाना था, यही था उसका मेन लक्ष्य। तो आया था दिल्ली पे आक्रमण किया, हालांकि मुगलों पे आक्रमण किया, और फिर वहां से बहुत सारे धन दौलत लूटता है और लेके फिर फारस चला जाता है, यानी कि ईरान चला जाता है। तो उस दौरान क्या क्या लूटा था, तो देखो 70 करोड़ रुपया लूटा था, 70 करोड़ धन दौलत लूटा,
ये तो धन दौलत था। उसके बाद भारत का महत्वपूर्ण चीज मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउत कहते हैं, ठीक है, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, ओके। ये और साथ ही में कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीजें अपने साथ लेके चला गया कौन? नादिर शाह। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसके शासन काल में नादिर शाह, मतलब किसके शासन काल में नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा या तख्ते ताउत भारत से लेके चला गया था? तो मोहम्मद शाह था। या ये भी पूछता है कि मयूर सिंहासन पे, या मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, उसी के समय में। आगे की बात करते हैं। तो अब इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? तो थोड़ा सा और है, जैसे तख्ते ताउत जो मयूर सिंहासन है उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक यही था। कौन? तो मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह ही अंतिम शासक था मयूर सिंहासन पे बैठने वाला, ओके। फिर बात करते हैं सुंदर युवतियों के प्रति इसका अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जानते थे? तो रंगीला बादशाह। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसको सुंदर युवतियों के प्रति ज्यादा रुझान हुआ करता था। अब थोड़ा यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं, एक कटिंग है जिसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से 4 ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं। जैसे कि बहादुर शाह जफर, सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट में बहादुर शाह जफर का नाम आता है, ओके, यानी औरंगजेब के बाद वाला शासक में बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध होता है, ये महत्वपूर्ण घटना इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो 59 से लेके 1759 से लेके 1806 तक दिल्ली का शासक बना रहता है। और इसके शासनकाल में 2-3 घटनाएं महत्वपूर्ण घटी थी, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। फिर क्या होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ इसी के शासनकाल में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई इसी के शासनकाल में, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में घटी थी। उसके बाद से अकबर द्वितीय शासक बना, और फिर मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये मुगल सम्राट का अंतिम शासक हुआ था, जो 1837 से लेके यानी कि 20 सालों तक 1857 तक ये दिल्ली के राजगद्दी पे बैठा। उसके बाद जैसे ही 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद मुगल का पद ही समाप्त कर दिया जाता है और पूरा कंट्रोल किसका हो जाता है? तो अंग्रेजों का भारत पे हो जाता है, ठीक है। तो ये अंतिम मुगल सम्राट हो जाता है। बात करते हैं अब अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो मोहम्मद शाह के बाद कौन शासक बनता है? तो अहमद शाह बनता है, अहमद शाह, ओके, अहमद शाह, ओके। इसके बारे में बस यही नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है, ये एक अयोग्य शासक था। ये खुद राजपाट नहीं संभालता था, ये अपने राजकाल में सभी को उद्यम बाई को सौंप दिया था, अपना जितना भी कार्य वगैरह था ये उद्यम बाई को सौंप दिया था, ठीक है। तो इसके काल में यही एक महत्वपूर्ण घटना घटी।